नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक को लेकर शुभ आपदे और क्रूर आपदे के बारे में बात करने के लिए। तो इससे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप हमारे इस बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एज़ वेल एज़ इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस हॉट टॉपिक को, क्रूर आपदे और शुभ आपदे के बारे में। दोस्तों इसको समझने के लिए शुभ आपदे और क्रूर आपदे को समझने से पहले आपको ये समझना क्यों है कि शुभ आपदे और क्रूर आपदे होता क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या ये टेक्निक्स किस तरह से हमारे को काम करेगी। तो दोस्तों ये जो टेक्निक्स है ये आपको गोचर का फलित करने में आपको बहुत फ़ायदा करेगी। कौन सा इवेंट, कौन सा ईयर गुरु का गोचर जो है वो कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ, इसको जानने के लिए हम इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये टेक्निक्स हमें कहीं से सीखने को मिली है और मैंने सोचा कि आप सभी लोगों से भी ये चीज़ शेयर करी जाए और दोस्तों बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। तो देर ना करते हुए फिर से शुरू करते हैं कि शुभ आपदे और क्रूर आपदे होता क्या है। तो दोस्तों पहले समझेंगे आपदा मतलब क्या होता है। आपदा का मतलब होता है दोस्तों ईयर, यानी कि जो गुरु का गोचर ईयरली ट्रांजिट होता है उससे हम लेते हैं आपदा, यानी आपदा मीन्स ईयर। ईयरली ट्रांजिट ऑफ रिफर्स टू जुपिटर ट्रांजिट। जुपिटर के ट्रांजिट को ही हम आपदा ईयर कहते हैं या कह सकते हैं आपदा मीन्स ईयर। और मासा मीन्स क्या होता है, मंथ, यानी कि जब हमारा सूर्य जो है एक महीने के लिए किसी एक राशि में गोचर करता है तो हम उसे सूर्य मास यानी कि शुभ है या अशुभ हो तो हम बात की बात करेंगे। तो यानी कि ये मास यानी सूर्य को मास से लिया गया है और गुरु को ईयर से लिया गया है। क्रूर आपदे मीन्स होता है ट्रांजिट ऑफ जुपिटर थ्रू क्रूर साइन, यानी कि जब कभी भी गुरु का गोचर क्रूर साइन से होता है तो हम उसे कहेंगे क्रूर आपदे, और जब गुरु का गोचर शुभ साइन से यानी कि शुभ राशियों से होगा तो हम कहेंगे शुभ आपदे। इन शॉर्ट क्रूर आपदे मतलब क्रूर साइन से गुरु का गोचर यानी कि क्रूर ईयर, और शुभ आपदे मतलब शुभ ईयर यानी शुभ साल, वो साल आपका शुभ है या वो साल आपका क्रूर है, कैसा है, खराब है, ये हम शुभ आपदे और क्रूर आपदे से देखेंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है कि शुभ आपदे अगर साल से हो गया तो शुभ मास हमारा कौन सा होगा। जब सूर्य का जो ट्रांजिट है अगर शुभ राशियों से या शुभ साइन से अगर होता है गोचर तो वो शुभ मास होता है, और अगर क्रूर साइन से हमारा सूर्य का गोचर होता है तो वो क्रूर मास होता है। तो दोस्तों ये सूर्य से हम देखेंगे कि कौन सा मंथ हमारा शुभ होगा और कौन सा मंथ हमारा अशुभ होगा। दोस्तों यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है, जो क्रूर साइन और यहाँ पे शुभ साइन की बात हो रही है, वो जो हम लोगों ने वैदिक में पढ़ा है कि शुभ राशियाँ वो होती हैं, अशुभ राशियाँ, जो हम लोगों ने वैदिक में पढ़ा है वो उस राशि को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करना है हमें। जैसे शुभ राशियाँ आप लोगों को पता होगी कि चंद्रमा और शुक्र और गुरु से संबंधित हैं तो वो राशियाँ हमारी शुभ होती हैं, और अशुभ राशियाँ वही जो शनि और मंगल और राहु केतु से इन्वॉल्व वाली राशियाँ होती हैं वो क्रूर राशियाँ हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ये थ्योरी को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि शुभ राशियाँ कौन सी होंगी और क्रूर राशियाँ यानी क्रूर साइन यहाँ पर कौन सा होगा। क्रूर साइन को देखने के लिए या शुभ साइन देखने के लिए पहले हम समझेंगे कि क्रूर साइन कौन कौन सी होते हैं। दोस्तों अष्टम भाव कुंडली का यानी लग्न का जो अष्टम भाव होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो जहाँ पे भी कुंडली में बैठा हुआ है यानी आपकी लग्न कुंडली में बैठा हुआ है वो राशि, पहली तो वो राशि जहाँ पर वो 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, उसके साथ ही साथ उससे ट्राइन का मतलब दोस्तों आपको पता है कि 1 5 9 यानी जिस राशि में 8th लॉर्ड बैठा है वहाँ से 5वीं राशि और वहाँ से 9वीं राशि यानी कि 1 5 9 वाली जो राशियाँ हैं 8th लॉर्ड जहाँ पर बैठा है वहाँ से आपको ट्राइन हाउसेस में जो राशियाँ पड़ती हैं उन राशियों को नोट कर लेना है। और उसके साथ ही साथ जो भी राशि आपकी 8th लॉर्ड बनती है, चाहे वो शनि बन सकता है, चाहे वो मंगल बने, कोई भी राशि बन सकती है, वो राशि अगर जो भी दृष्टियाँ देती हैं उस राशि को भी हम काउंट करेंगे। सपोज़ अगर शनि, मंगल और गुरु बनता है तो दोस्तों आपको सबको पता है कि सभी ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं वो सप्तम भाव की तो होती है, सप्तम दृष्टि तो होती है, लेकिन शनि और मंगल और गुरु को स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं। शनि 3 7 10 और वहीं पर गुरु को भी 5 7 9 और वहीं पर 4 8 हमारी मंगल की दृष्टियां हो गई।
तो दोस्तों अगर जब कभी भी ये ग्रह हमारे 8th लॉर्ड बनेंगे तो इनकी हम दृष्टियों भी को भी कंसिडर करेंगे। तो 8th लॉर्ड जहाँ पर भी बैठा है आपकी लग्न कुंडली में एज़ वेल एज़ आपके नवमांश में, वहाँ से जहाँ जिस राशि पे भी बैठा है वहाँ से ट्रिन के हाउसेस में जो राशियाँ पड़ती हैं उसे काउंट करेंगे। जो दृष्टियाँ वो ग्रह देते हैं उनको भी, उन राशियों को भी काउंट करेंगे। इस हिसाब से हम उन सभी राशियों को कहेंगे कि वो क्रूर साइन है। और जो भी रेस्ट राशियां बनती यानी कि उसके बाद 12 राशियों में जो राशियां क्रूर निकल गई और जो बची हुई राशियां हैं वो हमारी शुभ राशियां होंगी या शुभ साइन होंगे। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज़ और नोट करना चाहूँगी कि जब भी कभी आपने देखा होगा कि मेष राशि से कन्या राशि में अगर हम इन लग्न की कुंडलियों को देखें तो अष्टम भाव में जो ग्रह बनते हैं, अष्टम भाव का जो लॉर्ड बनता है वो शनि, मंगल और गुरु बनता है। तो दोस्तों जब शनि, मंगल और गुरु बनेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्रूर साइन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम इन तीनों ग्रह के पास 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं। तो जब इन स्पेशल 2 दृष्टियां हमारे पास अगर एक प्लस हो जाती हैं तो हमारे पास साइंस बढ़ जाते हैं, यानी हमारी क्रूर साइन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका जो लग्न है वो सिंह से लेकर अगर मीन राशि कन्या से लेकर अगर मीन राशि है तो वहाँ पर आपके सारे शुभ ग्रह बनते हैं जिनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है जो कि सप्तम दृष्टि होती है, यानी वहाँ पर आपकी क्रूर साइन की संख्या कम होगी कंपेयर देन अदर। शायद आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्रूर साइन और शुभ साइन हमें कैसे निकालना है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि 8th लॉर्ड जहाँ भी कहीं आपकी लग्न कुंडली में बैठा है वो राशि लेना है, उसके साथ ही साथ वहाँ से ट्राइन राशि लेनी है, यानी वहाँ से पंचम और नवम भाव में जो राशि पड़ती है वो लेना है। और उसके साथ ही साथ जो ग्रह भी हमारा 8th लॉर्ड बनता है उसकी जो भी दृष्टियाँ पड़ती हैं जिन हाउसेस में पड़ेंगी उसमें जो पड़ी राशियाँ हैं उनको इंक्लूड करना है। और उसके साथ ही साथ इस चीज़ को हमें नवमांश में देखना है, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पर हम दृष्टियों को काउंट नहीं करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से, नवमांश में हमें दृष्टियाँ नहीं लेनी है, बाकी हमें ट्राइन लेना है, देखना है। यही हमारे क्रूर साइन होंगे और जो भी कुछ बच जाएगा इन 12 राशियों में से वो हमारा शुभ राशि होगी। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली का अष्टम भाव शनि बनता है और शनि जो है यहाँ पर 12वें भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मिथुन राशि को इंक्लूड कर लेंगे। अब मिथुन से हम ट्राइन में चलते हैं तो हम देखते हैं तुला राशि वहाँ से पंचम भाव में पड़ती है और उसके बाद हम वहाँ से शनि से नवम भाव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ट्राइन तो 5-9 होता है। तो सप्तम यानी तुला राशि मिल गई क्रूर साइन में। और उसके साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि शनि से जो नवम भाव आता है वो आता है कुंभ राशि। तो दोस्तों यहाँ से शनि के ट्राइन में तुला राशि और कुंभ राशियाँ बनती हैं में पड़ रही है। शनि की दृष्टि हम देखेंगे यहाँ पर सिंह राशि में पड़ेगी, तो यानी यहाँ सिंह राशि को भी ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे शनि से 7वें भाव में अगर हम देखेंगे तो हमने राशि मिलती है नवम, यानी 6 हाउस में धनु राशि मिलती है। और उसके साथ ही साथ अगर हम 10 भाव में आगे जाएंगे, शनि की 10वीं दृष्टि देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि शनि से 10वां भाव हमारा मीन राशि बनता है, यानी कि क्रूर साइन में हमारी संख्या क्या, इस सबको नोट करते जाएंगे दोस्तों। अब हमारी दृष्टियां हो गई लग्न की। अब हम देखेंगे कि यही शनि जो है नवमांश राशि में, यानी नवमांश में कौन सी राशि में बैठा है और वहाँ से जिस राशि में बैठा है वहाँ से हमें ट्रिन देखना है। तो दोस्तों हमारे सामने जो नवमांश कुंडली है वो है कन्या लगन की और शनि हम देख रहे हैं यहाँ पर मेष राशि में बैठा हुआ है। तो मेष राशि हमारी राशि क्रूर साइन में आ गई। और उसके साथ ही साथ हम ट्राइन अगर चलते हैं तो मेष से ट्राइन होता है पंचम, यानी कि यहाँ पर मेष का पंचम भाव हमें लेना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सिंह राशि भी हो गई। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे धनु राशि फिर आ गई। और इसके साथ ही साथ अगर हम दृष्टियाँ काउंट करेंगे तो मिथुन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नवमांश में हम दृष्टियों को काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास जो राशियाँ मिली हैं वो सारी राशियाँ हमारी क्रूर साइन कहलाएंगी। जो भी राशियाँ हमें इस तरह से मिलती हैं वो सारी राशियाँ हमारी क्रूर साइन हो जाएंगी और जो राशियाँ बच जाएंगी वो राशियाँ हमारी शुभ राशियाँ हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर कंक्लूज़न निकालें तो हमें लगता है कि हमारी जो राशियाँ हमें प्राप्त हुई हैं हमारी क्रूर साइन में, वो जो राशियाँ मिली हैं वो है
ये 1 यानी कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और एज वेल एज दोस्तों ये राशियां जो है हमारी क्रूर साइन हो गई। दोस्तों ये क्रूर साइन हो गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बची राशियाँ हमारी मिलती हैं वो है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि हमारी शुभ राशियाँ हो गई। दोस्तों जब हमें क्रूर साइन और शुभ साइन जब हमें मिल जाएगा तो अब हम इन राशियों में जब भी कभी क्रूर साइन राशियों में जब भी कभी गुरु का गोचर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो ईयर वो वर्ष जो है जातक के लिए कष्टकारी होगा, बजाय चाहे वो अपनी ही राशि में जाए चाहे वो किसी और की राशि में जाए, इससे कोई भी दोस्तों उससे कोई भी वो नहीं है कि वो उसकी स्वयं की राशि है तो उसका गोचर अच्छा होगा। दोस्तों इस क्रूर साइन में जब भी कभी हमारा गोचर का ग्रह जुपिटर जब गोचर करता है तो वो साल कष्टकारी होता है, और उसके साथ ही साथ जहां हमें शुभ राशियां प्राप्त हुई हैं उस राशि में जब भी कभी गुरु का गोचर होता है तो वो शुभ साल सिद्ध होता है। और उसके साथ ही साथ अगर इन्हीं क्रूर साइन में अगर शनि, राहु और केतु का भी अगर गोचर हो जाए एज वेल एज, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेटर से रिलेटिव का हमें दुख या उनसे बिछो या उनसे सेपरेशन या उनसे संबंधित कोई भी कष्ट हमें प्राप्त हो सकता है। और वहीं पर हम यहाँ गुरु के साथ साथ हम अगर मंथ की बात कर लें तो यहाँ पर अगर हमें सूर्य का गोचर अगर हम देख लें कि इन राशियों में जो क्रूर राशियाँ हैं इन क्रूर राशियों में अगर सूर्य का भी गोचर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो महीना जो है वो मंथ जो है हमारे लिए कष्टकारी होगा। दोस्तों हमें मंथ के लिए सूर्य का गोचर देखना होगा इन राशियों में, और साल के वो मंथ बहुत ही कष्टकारी होता है। सूर्य के गोचर से हमें मंथ का प्रेडिक्शन करना है और गुरु के गोचर से हमें साल का प्रेडिक्शन करना है। दोस्तों अगर हमारे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करें कि हमारे लोग सिद्धांत में जुपिटर का सिद्धांत हम लोग को बताया जाता है कि मतलब वैदिक में हम लोग को ये बताया जाता है कि दोस्तों वैदिक में हम लोग को बताया जाता है कि गुरु का जब गोचर अपनी ही राशि में धनु राशि और मीन राशि में होता है और एक्सेल्टेड साइन जो कि कर्क राशि है और या केंद्र या कोण के हाउस में गुरु का गोचर होता है तो वो फेवरेबल रिजल्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे कई केसेस में होता है कि फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर ये साइन चाहे अगर क्रूर साइन है तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे वो गुरु का धनु राशि हो, चाहे वो गुरु की मीन राशि हो, चाहे वो गुरु एक्सेल्टेड साइन यानी कर्क राशि हो और चाहे वो केंद्र में ही गोचर क्यों ना कर रहा हो, इंसान को जातक को फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं पर एज वेल एज उसी की तरह काउंटरी अगर हम बात करें तो जुपिटर का गोचर अगर भले ही एनिमी साइन में हो, डेविलेशन साइन में हो यानी मकर में हो, 6, 8, 12 के भाव में हो और वो फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि क्योंकि वो उस पर्सन के लिए शुभ साइन है। तो दोस्तों शुभ साइन यानी शुभ राशि और क्रूर साइन निकालने का तरीका दोस्तों ये था। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर दोस्तों कोई सवाल है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल कुंडली दी गई थी मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल आया तो उस समय जो गुरु का गोचर था वो कौन कौन सी राशि में, जैसा आपको पता चल गया होगा कि इनकी क्रूर साइन इस लग्न हॉरोस्कोप जो हमने एग्जाम्पल चार्ट में लिया है वो जो गुरु का गोचर था मिथुन राशि में हुआ तो इनकी डॉटर से डिमाइज़ हुआ, और मिथुन राशि में फिर दोबारा जब गोचर हुआ गुरु का तो मदर से डिमाइज़ हुआ। सिंह राशि में गुरु फादर से डिमाइज़ हुआ। वहीं पर कुंभ राशि में जब गुरु का गोचर हुआ तो वहाँ पर पत्नी से डिमाइज़ हो गया यानी पत्नी की डेथ हो गई। और फिर गुरु का गोचर जब मिथुन राशि में हुआ तो बहन से सेपरेशन हो गया। और वहीं पर गुरु का गोचर जब तुला राशि में हुआ तो दूसरी सिस्टर का देहांत हो गया। तो दोस्तों इनके जितने भी रिलेटिव में डिपार्चर हुए वो सारी राशियाँ अगर हम देखें दोस्तों यहाँ एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी हमें ट्रांजिट का गोचर का फलित करना है इन क्रूर साइन में, उसके साथ ही साथ हमें सैटर्न का भी ट्रांजिट देखना होगा और उसके साथ साथ अगर राहु केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो दोस्तों ये क्रूर साइन का जो ट्रांजिट है गुरु का वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों ये चीज़ आप लोग भी अपनी एग्जाम्पल कुंडलियों पर देखने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि वो साल आपका अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्रूर आपदे और सूर आपदे इज जस्ट एग्जाम्पल इज़ दिस कि शुभ ईयर और क्रूर ईयर आपकी लाइफ के कौन से हैं।
तो दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगी। दोस्तों इजाज़त के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हिट बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।